पुरस्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप, सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले, अग्नि रूप, विशाल अश्रु वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले, अज्ञान अंधकार नाशक, तपने वाले ग्रीष्म रूप, बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप, सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरत काल रूप, जिनके अन्य का सुंदर रूप से परिपाक होता है, वह हेमंत काल रूप, सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप, चैत वैशाख इन दोनों मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरत काल, अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देव गुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार दुर्वासा, निर्मल संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि के विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित, वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप, आत्मा शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमदग्नि नामक ऋषि रूप, अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्व विख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, सौम्य रूप वाले, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ रूप, कल्याण दाता, शिवालय लिंग रूप, आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानव शत्रु शत्रुओं का दमन करने वाले, सुंदर निशाकर रूप, निष्कंठक शरणागत जनों की शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप, शिव सूत्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, अनेक रूप वाले, विराट रूपधारी, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्यायकर्ता और न्यायशील, न्याय युक्त आचरणों से प्राप्त होने योग्य, निर्मल सहस्रों सिर वाले, देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुड़े हुए सिर वाले सन्यासी, विविध रूप वाले, विक्रमशील, दंडधारी, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगल नेत्र वाले, जीव मात्र के साक्षी, नीलकंठ निरोग, सहस्त्र भुजाओं से युक्त, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परम प्रकाश स्वरूप, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप, विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर कारण और कार्य के ज्ञाता, अभीष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव और आराध्य, देवताओं तथा असुरों से वंदित, देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक रूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता रूप, चित्त की सीमा से परे विद्यमान, देवाधिदेव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न, असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देवताओं में श्रेष्ठ, सूर्य रूप, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि, कल्याणमय रूप, शिव तत्व के विचार में तत्पर, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, कार्तिकेय के निवास भूत श्रीशैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, ब्रजधारी, इंद्र रूप, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती है, ऐसे सरब रूप से नरसिंह को धाराशाही करने वाले, भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप में प्रकट, समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर, नंदी नामक कर्ण, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अंतर रहित, दिगंबर रहने वाले, व्रत का धारण करने वाले, नित्य शुद्ध, लिंग देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर,
युग के निर्वाहक, आत्मविचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे सातों प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले। बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप में स्थित, बीज के उत्पादक, धर्म के पालक और उत्पादक, मायामय रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्रियंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित, अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्षद्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, समागान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग शोक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन सुवर्णमय वीर वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंठक रूप, कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख का आश्रय, सोमनाथ रूप में चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासक शिव, समस्त संसार से अव्यक्त रूप से व्यापक, महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लभ्य, तेजोमय, विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषय से अतीत, अवयव लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सातत्व, स्वाभिमान के धनी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक